नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पति पत्नी का रिश्ता एक नाजुक डोर से बंधा होता है। सिर्फ भरोसे पर ही दोनों अपना पूरा का पूरा जीवन काट देते हैं। लेकिन जब ये भरोसा टूटता है तो उनका ये रिश्ता तिनके की तरह बिखर जाता है। प्यार से सींचा हुआ रिश्ता अचानक तबाही में तब्दील हो जाता है। कुछ दिनों पहले ऐसी तबाही की एक कहानी अतुल सुभाष के सामने आई थी और अब मानव शर्मा की सामने आई है। ये दोनों कहानियां इतनी दर्दनाक हैं कि किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। कहते हैं हर रिश्ता एक ऐसी नाजुक डोर से बंधा होता है जिसे टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन इस नाजुक डोर को अगर भरोसे का साथ मिल जाए तो यही डोर अटूट हो जाती है। जी हाँ, भरोसा इस नाजुक डोर की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन जब इस नाजुक डोर से भरोसा अलग हो जाता है तो ये डोर हल्के से हवा के एक झोंके से भी टूट जाती है। इंसानों के बीच बने रिश्ते का बस इतना ही फलसफा है। चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो, हमारे समाज में सभी रिश्ते कुछ इसी तरह एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब ये रिश्ते टूटते हैं तो इसका अंत बेहद ही दर्दनाक होता है। आगरा में रहने वाले मानव और निकिता के रिश्ते का अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ। मानव और निकिता की प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां से मानव ने अपनी जीवन लीला समाप्त करना ही ठीक समझा। मानव अपनी पत्नी की बेवफाई को सहन नहीं कर पाया और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। और चलो कोई बात नहीं, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे जाने दो, ठीक है। मेरे चाहते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। मानव शर्मा ने फांसी लगाने से पहले 6 मिनट 57 सेकंड का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की प्रताड़ना का जिक्र किया और रोते रोते फांसी लगा ली। लोग अभी तक अतुल सुभाष को पूरी तरह से अपने जहन से निकाल भी नहीं पाए थे कि इस बीच एक और बेवफा पत्नी की कहानी सामने आ गई। इस कहानी का भी अंत कुछ अतुल सुभाष की तरह ही दर्दनाक रहा। जिस तरह अतुल ने अपनी बेरहम पत्नी से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उसी तरह ताजनगरी आगरा में पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर एक पति ने आत्महत्या कर ली। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक कैमरे पे ही लाइव आत्महत्या करने से पहले कुछ बातें कह रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते थे और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई। देखिए, जो सभी तथ्य इसमें आरोप लगाए गए हैं, इन सभी तथ्यों की विवेचना की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मानव शर्मा की शादी 30 जनवरी 2024 में बैरहन क्षेत्र की निकिता से हुई थी। शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि घर में विवाद शुरू हो गया। पहले तो पत्नी निकिता के साथ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर वो आए दिन झगड़ा करने लगी। मृतक मानव के परिजनों की माने तो मानव शर्मा मुंबई में काम करते थे, जहां वो पत्नी को भी साथ ले गए। लेकिन कुछ ही समय बाद पत्नी ने झगड़े शुरू कर दिए और ससुराल वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। मानव शर्मा के पिता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी बहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की इच्छा जताती थी, जिससे मानव बहुत परेशान रहता था। इसी मानसिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या कर ली। जिस तरह ये वीडियो वायरल करके बता रही हैं कि मैंने इन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है
ये 40 मिनट तक मुझसे बात करती रही हैं। 40 मिनट में वो अपने मायके से यहाँ आके मानव को बचा सकती थीं और मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पे पापा, 2 चाचा, आंटी, दादी बहुत लोग रहते हैं, वो किसी को भी फ़ोन कर सकती थी। अगर मुझे दिखेगा कि मेरा पार्टनर फांसी लगा के बैठा है, तो क्या मैं वेट करूँगी कि कोई उसे जाके बचाए? मैं वहाँ से तुरंत भागूँगी उसे बचाने के लिए और बहुत हर ज़ोरदार कोशिश करूँगी, अगर इतनी सीरियस सिचुएशन है तो। और उसके कहते ही मैंने तुरंत अपने भाई से पूछने की कोशिश की और वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा है उस चैट में। मृतक के पिता ने अपनी बहू और उसके मायके वालों को बेटे की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें निकिता अपनी शादी से पहले के संबंधों को लेकर पति से खेद जता रही है। माना जा रहा है कि पत्नी के इस कबूलनामे के बाद ही मानव अंदर से टूट गया था और फिर उसने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। इस वीडियो में पत्नी निकिता अभिषेक के साथ शादी से पहले संबंध बनाने की बात कर रही है। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, तो वह ये कभी नहीं बताया था, ये शादी के बाद बताया, वो भी उसकी कई बार पूछने पे, क्योंकि मैं डर गई थी कि मानव को खो ना दूँ। उसकी लाइफ में आते ही मैंने सबसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए। मेरे मामा, उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जो कि बहुत गलत था। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी ना टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हार्म नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। इन गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि हाँ मैंने गलती की है बहुत बड़ी, उसके बार बार पूछने पे भी ना बता के, बट वो मेरा पास था। मानव के साथ रह के मैंने कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है, ना ही अब किसी को लाइफ में लाना चाहती हूँ। अब मेरी लाइफ का सब कुछ मैंने मानव को बता दिया और मुझे अपनी गलती बहुत फील हो रही है। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। जब शादी की बात स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा हमसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है, सुसाइड करती हूँ या कुछ भी होता है, तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्जी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव, मैं गलत थी। मानव निकिता के वैवाहिक जीवन में कितनी बड़ी उथल पुथल थी, इसकी बानगी मानव और निकिता के वीडियो से साफ देखी जा सकती है। निकिता का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो शादी से पहले खुद मानव ने मुंबई में बनाया था। इस वीडियो में निकिता साफ साफ बोलती हुई देखी जा सकती है कि उनके शादी से पहले संबंध रहे थे, लेकिन वो मानव को अब खोना नहीं चाहती है। मानव का एक वीडियो बनाने के पीछे मकसद रहा था कि अगर निकिता उस पर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाती है तो वो इस वीडियो को अपने साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सके। शादीशुदा जिंदगी में निकिता की बेवफाई ने ऐसा जहर घोला कि उसकी कीमत मानव को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 1 साल की शादी में मानव ने पत्नी की बेवफाई के इतने रूप देख लिए कि उन्हें आत्महत्या के सिवाय और कोई रास्ता नजर ही नहीं आया। 23 फरवरी को मानव और निकिता मुंबई से घर वापस लौटे। परिजनों की माने तो मानव उसी दिन अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने चला गया, जहां मानव को उसके ससुराल वालों ने बहुत जलील किया और धमकाया, जिससे वो टूट गया। उसके बाद 24 फरवरी के दिन सुबह 5 बजे उसने फांसी लगा ली। मुंबई में टीसीएल कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर तैनात मानव शर्मा की जिंदगी 3 जनवरी से पहले बेहद खुशहाल थी। 3 जनवरी को ऐसा कुछ हुआ कि मानव की जिंदगी में भूचाल आ गया। बता दें 3 जनवरी को एक इंस्टा से मानव शर्मा के पास मैसेज आया था। ये मैसेज प्राची जैन नाम की एक आईडी से आया था, जिसमें प्रिया दिस साइड लिखा हुआ था। इस मैसेज में मानव शर्मा की पत्नी निकिता, उसकी बहनों के बारे में भी कई तरह की जानकारियां दी गई थी। बताया जा रहा है कि इसी मैसेज के बाद मानव शर्मा डिप्रेशन में आ गए और मानव शर्मा ने इस तरह का बड़ा कदम उठा लिया। बेंगलोर में एआई कंपनी में इंजीनियर की मौत के बाद आगरा के मुंबई में तैनात टीसीएल कंपनी का रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि हर मामले में पुरुष ही नहीं
महिलाएं भी गलत हो सकती हैं। बहरहाल इस मामले में मानव शर्मा के परिवार में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और मानव शर्मा की बहन आकांक्षा ने पुलिस को कई तरह के वीडियो सबूत भी दिए हैं। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं घटना के बाद से निकता उसका पूरा परिवार फरार है। आगरा से विकास यादव, न्यूज इंडिया। आगरा के रहने वाले मानव शर्मा ने निकिता के साथ 7 फेरे लेते हुए कसम खाई थी कि दोनों मिलकर अपना एक अलग संसार बसाएंगे, उसे प्यार से सींचेंगे। निकिता ने भी शादी के मंडप में 7 फेरे लेते हुए मानव का हमेशा साथ देने का वादा किया था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर शब्दों में इतनी ताकत होती तो किसी की हंसती खेलती बगिया यूं कैसे उजड़ जाती। निकिता ने मानव से वादा तो किया लेकिन उसे निभा नहीं सकी। निकिता ने अपने अतीत को मानव के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसने दोनों की जिंदगी में ऐसा बखेड़ा खड़ा किया जो मानव की मौत के साथ ही खत्म हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। जब किसी रिश्ते में धोखा, फरेब, दगाबाजी जैसे शब्द एंट्री करते हैं तो उसका अंत हमेशा दर्दनाक ही होता है। इतिहास गवाह है, जब जब हंसते खेलते रिश्तों में फरेब ने जन्म लिया तो उसका अंत लाशों के ढेर पर ही हुआ है। कुछ ऐसी ही कहानी आगरा में भी एक बेवफा पत्नी ने लिखी, जिसका अंत उसके पति ने अपनी जान देकर कर दी। पति पत्नी के भरोसे की डोर पर पत्नी ने अपनी बेवफाई की ऐसी कालिख पोती जिसको चाहकर भी पति मिटा नहीं पाया। पति के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी और अपने बॉयफ्रेंड से लगातार बात करती रही। पति ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह अपने आशियाने को बचा कर रख पाए, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में डूबी पत्नी ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। उसने अपने पति से ज्यादा अहमियत अपने शादी से पहले बॉयफ्रेंड को दी। फिर भी पति लगातार इस कोशिश में जुटा रहा कि वो किसी तरह अपनी पत्नी के दिल से उसके बॉयफ्रेंड को निकाल सके और उसके दिल में अपनी जगह बना सके, लेकिन वो हर बार नाकाम रही। अपनी पत्नी के दिल में जगह बनाने की कोशिश में पति उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया जहां उसने अपनी पत्नी का साथ छोड़ना ही बेहतर समझा, लेकिन उसकी बेवफा पत्नी को ये भी रास नहीं आया। परिजनों की माने तो बहू ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर ऐसा खेल खेला जिससे वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। मानव को आत्महत्या की धमकी देकर जेल भिजवाने की बात कहती थी। बेटे का घर नहीं बिगड़े इसलिए उसे समझाते रहते थे, लेकिन बहू और उसके मायके वालों के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था, जिसका खामियाजा उनके बेटे ने अपनी जान देकर चुकाया। अपने बेटे के गम में मां समझ नहीं पा रही कि उस पर दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा। आखिर उसने अपने बेटे की शादी कर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उसके बेटे को फांसी लगानी पड़ी। मानव का जो केस है वो बहुत ही दुखद केस है। 28 साल के वो सिर्फ थे और उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि मर्दों की बात सुनो, मर्दों की बात सुनो। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में और बहुत सारे तथ्य हैं जो सामने आए हैं। उनकी पत्नी ने भी कुछ चैट्स जो हैं रिलीज़ करी हैं, ये बताते हुए कि उनकी आत्महत्या से पहले उन्होंने उनके परिवार को बहुत बार चेताने की कोशिश की थी कि वो इस तरह का कुछ करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस है कि ये ऐसे जान चली गई। और जैसा मैंने कहा पहले, वही दोबारा दोहराना चाहूँगी कि जो उसने कहा अपने अंतिम शब्दों में कि मर्दों की भी कोई सुन ले, नहीं तो कोई मर्द नहीं बचेगा झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसको देखकर तो ये लगता है कि एक दूसरा पक्ष भी है। लेकिन ये जो उनके शब्द हैं, शायद इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है कि पुरुष कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि छोटी सी भी किसी आपस में मतभेद के कारण अगर मैरिज टूट रही है तो उनको एक ही वो दिख रहा है कि उनके परिवार को फंसा लिया जाएगा, उनके ऊपर डाउरी के केसेस लग जाएंगे, वो अपने आप को और अपने परिवार को बचा नहीं पाएंगे। और झूठे इल्ज़ाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं पारिवारिक विवादों में इस समय पे
सिर्फ दहेज के झूठे इल्ज़ाम नहीं, अब तो हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में झूठे रेप केसेस लगते हुए देख रहे हैं, झूठे पॉक्सो केसेस लगते हुए दिख रहे हैं। अभी एक केरला हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि पॉक्सो के केसेस जो हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पिता के ऊपर बहुत बुरी तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो कहीं न कहीं ज़रूरत है हमारे लॉ मेकर्स को इस तरफ देखने की, इस चीज़ को एड्रेस करने की। 498 ए के मिसयूज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट इतनी बार बोल चुकी है और हमारे लॉ मेकर्स को बोला भी है, पार्लियामेंट को बोला है कि संशोधन लाइए। तो संशोधन क्यों नहीं हमारी सरकार ला रही है? जब तक चेंजेस नहीं होंगे, जब तक जेंडर न्यूट्रल लॉज़ नहीं आएँगे, तब तक अफ़सोसजनक हम आए दिन इस तरह पुरुषों की जान जाते हुए देखेंगे। वहीं पति मानव को लगने लगा था कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए उसने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी बेवफा पत्नी की पूरी रासलीला खोलकर रख दी। इसी के साथ उसे लगने लगा कि उसके जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि उसके जाने के बाद माता पिता का क्या होगा। मानव ने आत्महत्या करने से पहले अपने माता पिता से माफी मांगी और सुसाइड कर लिया। मानो ये सब घटनाक्रम अतुल सुभाष की कहानी बयां कर रहा हो। इंजीनियर अतुल ने भी अपनी वीडियो में कुछ इसी तरह की कहानी बताई थी। पहले तो हमें लगा कि उसने जज्बाती होकर सुसाइड किया है, पर जब दूसरे दिन उसका फ़ोन खुला, जब हमें सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिली, तब हमें बहुत गुस्सा आया और हमें लगा कि उसे बहुत उकसाया है कि वो आसानी से डिवोर्स नहीं ले पाएगा। उसके माँ-बाप और उसको परेशान किया जाएगा। मेरी कोई ख़ास बातचीत नहीं थी उनकी वाइफ़ से, सिर्फ़ ओकेज़न हम बात करते थे और उनके पेरेंट्स का ज़रूर थोड़ा-सा फ़ेक बिहेवियर लगता था। बट अगर हमने ये देखा कि मानव उनके साथ खुश है, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा मैटर नहीं करती। पति मानव की आत्महत्या के बाद खुद को फंसते देख पत्नी ने भी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, जिसमें उसने कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन वो ये भूल गई कि वो अपने पति पर जो आरोप लगा रही है उसके बारे में वो पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुकी है। चलिए अब आपको मृत मानव की पत्नी के वो 2 बयान सुनवाते हैं, जिसमें एक आत्महत्या से पहले का और दूसरा मानव की आत्महत्या करने के बाद का है। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, वो ये कभी नहीं बताया था, ये शादी के बाद बताया, वो भी उसकी कई बार पूछने पे, क्योंकि मैं डर गई थी कि मानव को खो ना दूँ। उसकी लाइफ में आते ही मैंने सबसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए। मेरे मामा, उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जो कि बहुत गलत था। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी न टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाँ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। इन गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि हाँ मैंने गलती की है बहुत बड़ी, उसके बार बार पूछने पे भी ना बता के, बट वो मेरा पास था। मानव के साथ रह के मैंने कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है, ना ही अब किसी को लाइफ में लाना चाहती हूँ। अब मेरी लाइफ का सब कुछ मैंने मानव को बता दिया और मुझे अपनी गलती बहुत फील हो रही है। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। जब शादी के बाद स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा हमसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लाइफ नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है, सुसाइड करती हूँ या कुछ भी होता है, तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्ज़ी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव, मैं गलत थी। मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रिंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ, और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे। सुना आपने,
मानव की पत्नी के ये वो बयान हैं जो आपस में ही मेल नहीं खा रहे हैं। पहले वीडियो में निकिता कह रही है कि वो अपने पति मानव के साथ रहना चाहती है, उसने कभी हाथ नहीं उठाया, जबकि दूसरे वीडियो में वो कह रही है कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था। निकिता के ये दोनों वीडियो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला ये कि या तो निकिता पहले वीडियो में झूठ बोल रही है या फिर वो अपने दूसरे वीडियो में झूठ बोल रही है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि पत्नी निकिता को अपनी बेवफाई पर जरा भी अफसोस नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो इस तरह अपने बयान बदलने पर मजबूर नहीं होती। आगरा की डिफेंस कॉलोनी में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सनसनीखेज ये मामला सामने आया है। बॉम्बे में तैनात मैनेजर ने सुसाइड किया है। सुसाइड उन्होंने एक वीडियो भी है। इस मामले में पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। एसीपी सदर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मामला है। हम मौके पर आए हैं, क्या पूछना है? तो ये सूचना मिली थी कि एक मृतक को यहाँ लाया गया है, क्योंकि उनके परिजन मतलब एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। तो जब इसकी घटना का संज्ञान लिया गया तो पता चला कि इनको मृतक अवस्था में ही ये हॉस्पिटल में लाए गए थे। जब घटनास्थल पे पुलिस पहुंची, घटनास्थल का परीक्षण किया तो वहाँ पे कोई सुसाइड नोट तो नहीं रिसीव हुआ था और परिजनों के द्वारा कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। जबकि कल देर रात को उनके परिजनों को उसी के मोबाइल में, जबकि मोबाइल लॉक था तो पुलिस मोबाइल को मतलब खोल नहीं पाई थी और हमें उसमें कोई सबूत ऐसा नहीं मिला था। तो जब वो बात सामने आई तो कल रात को वीडियो सामने आया जिसमें जो मृतक है मानव, उनके द्वारा इस बात को प्रकाश में लाया गया था कि उनके जो संबंध है अपने निजी जीवन में वो बहुत तनावपूर्ण है अपनी पत्नी के साथ, और वो इसमें वो न्याय की गुहार लगाते हुए भी दिखाई दे रहे। तो उसी बात का संज्ञान लेके तहरीर प्राप्त की गई परिजनों से और तुरंत इसमें मुकदमा सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया है। जबकि ये वीडियो वायरल हुआ था तो उसके पश्चात उनके जो परिजन मतलब जो उनके ससुराल जन है वो अभी मौके से फरार है। हम जल्द ही उनको मतलब गिरफ्तार कर लेंगे। बट मेरा इसी माध्यम से कहना है, उनका पत्नी का एक वीडियो भी अभी प्रकाश में आया है जो थोड़ी देर पहले हमें बताया। तो अगर वो अपना कुछ भी कहना चाहती है उनके पक्ष में, अगर उनके कोई भी तथ्य रखने हैं तो कृपया ना सामने आए और पुलिस का सहकार्य करें और अपना जो भी कुछ उनको कहना है वो हमारे सामने आके फंस होके कहेंगे। ये थे एसीपी विनायक भोसले जी। इनका सीधे सीधे कहना है कि पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे वो कतई बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर दूसरा पक्ष कोई भी बयान देता है तो वो सीधे सीधे पुलिस के सामने बयान दे, न कि किसी तरह का वीडियो वायरल करे। आगरा से विकास यादव, BJP। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटा हुआ धागा जुड़ता नहीं है और अगर जोड़ने की कोशिश की जाती है तो गांठ मन में कहीं ना कहीं रह जाती है। फिलहाल मानव के जीवन का जो धागा है, जो डोर है, वो टूट गई है और संबंध दूर दूर तक कहीं बचा नहीं। शायद ये कहानी देखने के बाद आपके मन में भी शादी जैसे बंधन को लेकर थोड़ा सा संशय आ गया हो, लेकिन ये याद रखिए कि प्रेम से सींचा हुआ हर संबंध चलता है, टिकता है, दौड़ता है और अनवरत अंत तक अपना रंग भी दिखाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत कई बार एक दूसरे को माफ़ करने की भी होती है, साथ की भी होती है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफ़र लगातार जारी है।